कृष्ण, आप सबका स्वागत है आज के शुरू सत्र के दूसरे क्लास में। इससे पहले कि हम शुरुआत करें नाम की गुण करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग कोर्स में। अभी हम ईश्वर विषय के ऊपर आज दूसरा क्लास लेंगे। तो पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हर रोज प्रवचन सुन रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इन सभी विषयों में और गंभीर जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा उसका रिविजन करेंगे। कल हमने क्या क्या किया। हमने कल देखा कि वेद क्या है और उपनिषद की परिभाषा ने देखी, ईशोपनिषद का इतिहास देखा छोटे रूप में, और प्रभुपाद जी का जो भूमिका है और ईश स्तुति है वो हमने देखा। तो कल के क्लास में कुछ प्रश्न उठे, तो उन प्रश्नों को कुछ एक प्रश्नों को मैंने लिया है, आज उनके विषय में पहले चर्चा करेंगे। ये दो प्रश्न आए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही जरूरी है जानने को कि वाई गॉड हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इन द शेप ऑफ दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज हिज विल इन मेंटेनिंग दिस वर्ल्ड। और दूसरा था वाई श्रील प्रभुपाद हैज ट्रांसलेटेड ईशोपनिषद। तो पहला प्रश्न ये है कि भगवान ने यह ब्रह्मांड क्यों बनाया है और इस ब्रह्मांड को क्यों वह मेंटेन कर रहे हैं, इसको पालन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है, भगवान हम सबके परमपिता हैं और वह अपने धाम में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और वहाँ करीब 90% जो जीवात्माएं हैं उनकी सेवा में, प्रेममयी सेवा में लगी हुई हैं। लेकिन कुछ एक जीवात्मा जो हैं वो किन्हीं कारणवश वो नहीं चाहती हैं कि भगवान की हम सेवा करें, और चाहते हैं कि भगवान से दूर रह करके आनंद प्राप्त किया जाए। क्योंकि आत्मा का जो प्रकृति है वह है सच्चित और आनंद, आनंदमय अभ्यासा। वो कुछ भी करे उसको आनंद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। वो कुछ भी करता है उससे आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो सुख की प्राप्ति के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील है। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम भगवान की सेवा करके या भगवान से दूर रह करके इस भौतिक जगत में। तो इसलिए भगवान ने जगत बनाया है, खुद वह विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, फिर गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में, फिर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो ये सब हम बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत गीता में पढ़ेंगे, और जब श्रीमद् भागवतम आएगा तो उसमें बार बार यह चर्चा आएगी कि कैसे इस संसार की सृष्टि होती है। तो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि Why has God transformed himself in the shape of this world? तो ये भगवान से अभिन्न है, ये जो संसार है भगवान ही है, भगवान का विस्तार है। भगवान कहते हैं गीता में, भूमि अपो नलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टा, कि यह मेरी भिन्ना प्रकृति है, उससे सेपरेटेड है, लेकिन वो उनकी ही शक्ति है। तो शक्तिमान से ही शक्ति आती है, तो शक्ति अभिन्न है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये हमारा जो सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णवों का, कि भगवान और उनकी शक्तियों में भेद भी है और अभेद भी है। ये अचिंत्य है, इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस। तो ये जो जगत है यह भगवान ने स्वयं बनाया है। किस लिए बनाया है? ताकि जो जीवात्माएं, उनके प्रिय बच्चे उनसे दूर रहना चाहते हैं तो उनको मौका देते हैं। भगवान एक जैसे पहले एक वो पिक्चर आई थी बहुत साल पहले ना, कि मोगैम्बो नाम का आदमी था, और सबको जो उसको नहीं मानता था उसको मार देता था, और उसकी प्रसन्नता के लिए लोग ना जलते हुए कढ़ाई में कूद जाते थे, अपना जान देते थे, और फिर वो कहता था मोगैम्बो खुश हुआ। तो भगवान ऐसे नहीं है, भगवान बहुत ही दयालु, बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हम उनका धाम न छोड़ें। लेकिन फिर भी जो जीवात्मा बहुत ज़्यादा ढीठ होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ भी दिख जाता है, खिलौना दिख जाता है या आइसक्रीम दिख जाता है, तो बस फैल जाते हैं उधर ही, रोना गाना चालू हो जाता है कि मुझे यही चाहिए। तो उस तरह से जब जीवात्मा ऐसा कोशिश करती हैं कि वो नहीं रहना चाहती वहाँ पे, तो भगवान उनके लिए ये संसार बनाते हैं जहाँ कि वो भगवान को भूल के और उनके विरोध में यहाँ पे रह के सुख की प्राप्ति कर सकें, आनंद की प्राप्ति कर सकें। लेकिन ये होता नहीं है। बार बार प्रयास करने के बाद
उनको ये पता चल जाता है कि ये पूरा दुखालय है और यहाँ पे जीना हम हमेशा नहीं जी सकते। वो जैसे सॉन्ग में बोलते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, तो यहाँ पे आप जिएंगे मरेंगे फिर मरेंगे, बार बार ये चक्र आता जाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही रह पाएंगे। तो भगवान ने ये सृष्टि की और उस सृष्टि में ये वेदों को दिया, हाँ, और प्रचार करते हैं स्वयं आकर के अवतारों के रूप में और अपने भक्तों के रूप में कि कैसे हम सब वापस उनकी प्रेममयी सेवा में लग सकें, जो उनसे दूर चले गए हैं उनकी सेवा में वापस लग सकें। तो यही इस ब्रह्मांड का के अस्तित्व का और पालन का मकसद है। फिर दूसरा था कि ईशोपनिषद क्यों ट्रांसलेट किया प्रभुपाद जी ने। तो कल हमने बताया है कि जब वेदों का जो सार है, वेद जो सभी ज्ञान का स्रोत वेद है, और वेदों का जो सार है उपनिषद में है, और ऐसे 108 उपनिषद हैं और अलग अलग उपनिषद के अलग अलग प्रश्न हैं जो उनको उत्तर दे रहे हैं। तो यह जो उपनिषद है ईशोपनिषद, यह सबसे प्रमुख उपनिषद है क्योंकि इसमें भगवान की प्रभुसत्ता का, कि वो परम पुरुष हैं, वो सुप्रीम कंट्रोलर है, इसके प्रोपराइटर है, सब कुछ उनका ही है, इस विषय में, और जीवात्मा कैसे उनके अंतर्गत है, उनसे उनकी सेवा में लगने के लिए, ये बात इस ईशोपनिषद में खुल के बताई गई। और जो मायावादी लोग होते हैं, जो नहीं मानते हैं कि भगवान का शरीर है, भगवान का अस्तित्व है, पुरुष हैं, वो एक व्यक्ति हैं, उनके लिए भी ये उपनिषद बहुत कठिन जाता है क्योंकि इसमें कई सारे श्लोक है जिसमें कि सीधे सीधे बताया जा रहा है कि कैसे भगवान का अस्तित्व है, भगवान का आकार है। हिरणमयी न पात्रे न सत्य सापेहिता मुखम, भगवान की मुख की बात की गई है। भगवान का ये बताया गया कि भगवान हैं और हम उनके सबॉर्डिनेट हैं, हम उनके दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, हम उनके नियंत्रण के अंतर्गत है। जबकि वो मानते हैं, मायावादी लोग मानते हैं, निर्विशेषवादी लोग मानते हैं कि सब एक है, मैं एक हूँ, आप एक है, सब ब्रह्म, सब कुछ एक है, और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो यह धारणा को पूरी तरह से निरस्त किया जाता है इस उपनिषद में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस उपनिषद को चुना, और प्रभुपाद जी रहते तो शायद और भी सारे के सारे उपनिषद को ट्रांसलेट कर पाते, लेकिन सिर्फ उन्होंने ईशोपनिषद किया। श्रीमद् भागवतम उनका प्रमुख ग्रंथ था जिसके ऊपर वो अपना टीका लिख रहे थे, और करीब 10वें स्थान तक उन्होंने किया। तो जो भी दिया प्रभुपाद जी ने वो सब कुछ है। प्रभुपाद 1977 में बोले कि मैंने सब कुछ अपने ग्रंथों में दे दिया है, आप बस उसको पढ़ो और उसका पालन करो, एवरीथिंग इज देयर इन माय बुक्स। तो इसलिए उन्होंने ईशोपनिषद दिया। ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। और ईशोपनिषद एक तरह से थीमेटिक स्टडी है। दो तरह का पढ़ाई होता है, एक तो है कि आप शुरू से पढ़िए, शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लीजिए, वो जैसे हम अभी कर रहे हैं, पहले श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक पढ़ेंगे। दूसरा है जो उसमें तत्व बताए गए हैं, उन तत्वों को अच्छे से समझना। जैसे कि हम शरीर नहीं महात्मा हैं, गीता में पहला ज्ञान दिया गया है। तो पूरी गीता में कहाँ कहाँ ये ज्ञान दिया गया है, इसको एक साथ पढ़ना, इसको एक साथ समझना, वो हो गया थीमेटिक स्टडी। कि जो उसमें विषय है, विषय के अनुसार पढ़ना। कैसे भगवान सब कुछ बनाते हैं, भगवान से सब कुछ है, भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ये अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग विषय हैं, उनको इकट्ठे पढ़ना। जितना भी उस ग्रंथ में पूरा दिया गया उसको एक साथ पढ़ना। तो अभी हम यहाँ पे बस एक इसको हम सीरियटिंग बोलते हैं, सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक। और ये कोर्स खत्म होने के बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वो थीमेटिक स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये ईशोपनिषद क्या है, यह भगवद गीता का थीमेटिक स्टडी है। पूरे भगवद गीता को पढ़ के जो आप समझेंगे वो सिर्फ इन 18 श्लोकों में बताया गया है सार के रूप में। तो वेदों में ये चीज़ वैदिक ग्रंथों में बहुत पाई गई है कि पूरा सार दे दिया जाता है। जैसे कि कोई अगर इंजीनियरिंग किया किसी ने, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, तो पूरा 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद उसको आखिरी में 10 पेज वो लिख के दे देंगे, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये है पूरा MBBS करने का मर्म, जो सार है, निचोड़ है। नींबू लेते हैं ना, नींबू को निचोड़ते हैं, उसका रस निकालते हैं। तो ये पूरा जो ईशोपनिषद है पूरे भगवद गीता का सार है, सारे वेदांत जो फिलॉसफी वेदांत दर्शन है उसका सार है। तो इसलिए इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, और हम उसमें कोशिश कर रहे हैं जितना दूर तक जा सकते बता सकते।
तो आज का हम मंत्र चालू करेंगे। कृपया आप सब खोल लीजिए आपका ईशोपनिषद ग्रंथ। इसका मंत्र 1, यह हिंदी बुक में 4था पेज है। तो जिनके पास पुस्तक नहीं वो यहाँ पे देख सकते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागृदः कस्य स्विद्धनं ईशावास्येदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागृदः कस्य स्विद्धनं। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तत्व अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बहुत आसान है, बता रहे हैं। एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट, जो भी जड़ वस्तु, एनिमेट और इनएनिमेट है ना, चेतन वस्तु है, वो सब भगवान द्वारा नियंत्रित है और भगवान के द्वारा ही, भगवान ही की ही वो संपत्ति है। तो जो व्यक्ति ये जानता है उसे क्या करना चाहिए? आप सिर्फ उन चीजों को स्वीकार करिए जो आपका कोटा है, आपको जो दिया गया है, आपके भाग के रूप में नियत किया गया है। और अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें यह जानना चाहिए और उन्हें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ उतना स्वीकार करिए जो आपका है। तो ये पहले 3 वर्सेस में आपको याद होगा, कल हमने देखा कि जो ओवरव्यू दिया था अवलोकन में, कि पहले 3 वर्सेस में द ईशावास्य प्रिंसिपल, जो ईशावास्य का सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है। The Supreme Personality of Godhead owns, controls and pervades both the cosmic creation and the living beings. तो जो भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, वो क्या है? सारे ब्रह्मांड में जितना भी जड़ और चेतन वस्तु है, जितने भी जीवात्माएं, देखिए कितने सारे जीवात्मा, अलग अलग जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, देवता, सभी जो हैं जीव हैं। और जो जड़ वस्तुएं हैं, ये पृथ्वी हो गई, आकाश हो गया, वायु हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया, ये सब क्या है? ये सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। ही ओन्स इट, वो उनकी संपत्ति है और किसी की नहीं है। और कंट्रोल करते हैं, उनको वही नियंत्रित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है परवेड्स। देखिए यहां 3 चीजें हैं। पहला है कि ओन्ड, संपत्ति किसका है? भगवान का है। कंट्रोल, नियंत्रण कौन कर रहा है? भगवान का है। और ओन्ड बाय द लॉर्ड, और परवेड करते हैं भगवान। मुझे लगता है दोस्तों ओनरशिप, इसके लिए देखिए बहुत लड़ाई होती है। कश्मीर किसका है? हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ा जा रहा है। न तो हिंदुस्तान का, न पाकिस्तान का है, वो भगवान का है। ठीक है, लेकिन उसके लिए इतनी सारी लड़ाई हो रही है। तो हम जब समझेंगे ये भगवान की संपत्ति है, ठीक है, ये सबसे पहली चीज है। दूसरा है कंट्रोल्स, भगवान ही इसको नियंत्रित कर रहे हैं, भगवान ही इसको चला रहे हैं, हम लोगों से कोई नहीं कर रहा है। जो ये संसार बनाया है भगवान चला रहे हैं, भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। जब वो कहते हैं, उनके कहने पे सूर्य उगता है, उनके कहने पे बारिश होती है, उनके कहने से बाकी सारे जीवात्मा अपना अपना कर्तव्य करते हैं। तो यह हमें समझना बहुत जरूरी है।
और तीसरी चीज है कि वी परवेज, भगवान ही हर एक चीज में, वस्तु में प्रवेश करते हैं तभी वो कार्य कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए डिजिटल बोर्ड है, इधर फैन चल रहा है, इधर लाइट है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश नहीं करेगी, बिजली प्रवेश नहीं करेगी, तब तक वो किसी काम का नहीं, वो कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये सारा ब्रह्मांड का, जब ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग भागवतम में स्पेशली, प्रथम स्कंद, दूसरे स्कंद और तीसरे स्कंद में, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे ब्रह्मांड का पूरा सृष्टि हो चुका होता है, लेकिन फिर भी कुछ कार्य नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। तब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु अपना विश्व रूप लेते हैं और वो हर एक कण कण में प्रवेश करते हैं। तब क्या होता है, एक्टिविटी चालू होता है, पूरा ब्रह्मांड में चलने लगता है। जैसे कि स्विच, अगर स्विच ऑफ है तो कुछ भी नहीं होगा, ना फैन चलेगा, ना लाइट चलेगा, ना बोर्ड चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आती है और सब कुछ चलने लगता है। तो जब तक भगवान प्रवेश नहीं करेंगे इसमें, उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी कार्य नहीं होगा। और ये किसमें करते हैं, he pervades this both the cosmic creation and the living beings। तो जो जीव हैं सब जीवों में, ये सब जीवों में, और जो ये आकाश है, पृथ्वी है, जल है, इन सब में भी भगवान प्रवेश करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कुछ कार्य नहीं होगा। देखिए इतना पूरा ब्रह्मांड है, पर्वत है, पेड़ है, आकाश है, पानी है, ये सब का सब भगवान ने बनाया है, भगवान की संपत्ति है, भगवान ने इसमें प्रवेश किया है, तभी वो चल रहा है। जब भगवान अपने आप को निकाल लेंगे तो पूरा वो नष्ट हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसको नहीं समझने के कारण संसार में अलग अलग तरह के समस्याएं आ रही हैं। आपके आंतरिक एक मनुष्य अपने अंदर में इसका इन समस्याओं को झेल रहा है, अपने साथ वालों के नेबर्स के साथ, देश, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे, हर लेवल पे प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही है। प्रभुपाद जी जब अपने गुरु से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो उनके साथ जो चर्चा हुई, इसका ये एक प्रमुख डिस्कशन था। क्या था कि पूरे संसार की समस्या क्या है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि पूरे संसार की एक ही समस्या है, लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। हम कृष्ण भावना भावित नहीं है, हम ये नहीं मानते कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की संपत्ति और भगवान की प्रसन्नता के लिए बना है। जब तक हम ये मानेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, अलग अलग तरह से समस्याएं आएंगी। कभी कोविड आएगा, कभी ब्लैक फंगस आएगा, नहीं है तो इजराइल और हमास की तरह एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मारते रहेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं है तो बड़ा साइक्लोन आएगा। लास्ट टाइम फनी आया था, इस बार छिपकली आया है। तो ये पृथ्वी पे जो समस्याएं हैं वो बनी रहेंगी इस तरह से, जब तक कि हम ये स्वीकार नहीं करते, इस ईशावास्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते। स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो हमारी अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हम भगवान के धाम जाने के काबिल बन जाएंगे। ये पृथ्वी वैसी रहेगी, यह दुखालयम शाश्वतम हमेशा रहेगा। जब हिरण्यकशिपु था तब भी था, रावण था तब भी था, दुर्योधन था तब भी था, आज भी वैसे ही अलग अलग असुर लोग राजा के रूप में बन करके सारी प्रजा का को परेशान कर रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी सब आ गई है, इसके बारे में आप जान जाइए अपने आप, क्या कौन ला रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, उस सब का जो मूलभूत कारण है वो यही है कि हम ईशावास्य के सिद्धांत को नहीं मानते। तो जो जान जाएगा ईशावास्य का सिद्धांत क्या है तो उसे क्या करना चाहिए। Knowing this, one should not claim false proprietorship over anything। तो सबसे पहला क्या है कि हम फॉल्स प्रोप्राइटरशिप है हमारे पास। हर व्यक्ति सोचता है
कि मैं आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, जो दिखता है सब मेरा है, यहाँ से वहां तक जो दिख रहा है ना सब हम ही नहीं, हमारे कारण चल रहा है। ठीक है, तो यह भावना हर जीवात्मा के अंदर में। अब वो अलग बात है वो कितना बड़ा कंट्रोल क्लेम करता है। कोई बोलता है ये मेरा, ये जो टेबल है ना ये मेरा टेबल है, ठीक है, यहाँ मैं बैठता हूँ और मेरी परमिशन की बजाय यहाँ से कुछ नहीं उठेगा, ठीक है। और कुछ बड़े होंगे मतलब ठीक है, ये जो पूरा दिख रहा है ना ये पूरा आश्रम हमने बनाया है, कुछ नहीं था यहाँ पे, हम आए हमने किया, ठीक है, तो ये हमारा है। फिर ये जो राज्य है, राज्य का आदमी कह सकता है, चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं हमने किया है, हम लड़के निकाले हैं, पहले बिहार था अब झारखंड बना दिए हैं, ठीक है, हमारे कारण हुआ है। तो ये सब अलग अलग क्या है, फॉल्स प्रोप्राइटरशिप है, मिथ्या अहंकार है। हम सोच रहे हैं हमारी संपत्ति, लेकिन है ही नहीं, ये सब भगवान की संपत्ति है। तो जानिए कि हम मिथ्या अहंकार में हैं, उसको छोड़िए। और एनीथिंग, कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। अरे हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, वरना हम कंट्रोल कर लेते, कोविड को भगा देते, ठीक है, कोरोना को भगा देते, कोई नहीं भगा पाता। बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं हम उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये सब किसका है, भगवान का है। तो इसको जानिए और उस हिसाब से जीविए, जीवन जिए। क्या है जीवन, उसके हिसाब से जीना, कि वन शुड एक्सेप्ट ओनली व्हाट इज अलॉटेड कोटा। आपका जो कोटा है बस उतना कोटा लीजिए, जितना आपको प्रसाद, आपके प्लेट में प्रसाद चाहिए, आपको 10 रोटी चाहिए 10 रोटी लीजिए बस। ऐसा नहीं कि हम खाएंगे 4 रोटी और 50 रोटी हम जो कि स्टॉक करके रखेंगे और बाकी लोगों को भूखा मार देंगे, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि वो मेरा है। तो यह गलत सिद्धांत है और इस कारण से हर व्यक्ति को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका कर्म आता है। जो भी यह ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको ही बाद में समस्या आती है, और बाकी जो जीवात्मा उनको भी समस्या आ रही है। तो आप अपने लिए और दूसरे के लिए समस्या क्यों पैदा कर रहे हैं? आप इस सिद्धांत को समझिए कि सब कुछ भगवान का है और हम भगवान के दास हैं, और हमें जो हमारा अपना कोटा है उतना कोटा लीजिए। आपका कोटा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। पहला चीज बताते हैं कि कैसे भगवान जो है वह इस प्रकृति के नियम से परे हैं। तो यह मंत्र 1 के इसमें 5वें पेज पे है, जो दूसरा ये है पैराग्राफ, इसको खोल लीजिए। चूंकि भगवान पूर्णम है, सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, और वो दोनों की दोनों क्या है, भगवान के नियम के अंतर्गत है। भगवान ने सारे नियम बनाए। तो जो राजा होता है, राजा नियम के अंतर्गत नहीं होता, वो नियम बनाता है। तो इसलिए भगवान इस प्रकृति के नियम के अंतर्गत नहीं है, और पूरा जो ब्रह्मांड है उसका स्वामित्व किसका है, भगवान का है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जो हम श्लोक बोल रहे थे, भूमि अपन वायु, वो बता रहे हैं। तो प्रकृति के सभी तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अथवा भौतिक शक्ति से संबंधित है। तो जो निर्जीव चीजें हैं वो सब भगवान की अपरा शक्ति है, और जीव अथवा चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति, पराशक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। कल हम बात कर रहे थे अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति भी क्या है, वो भी अंतरंग शक्ति का ही अंश है, वो भी चेतन है, वो भी पराशक्ति का ही अंश है।
तो ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं। तो जड़ हो गया और जीव हो गया, दोनों को दोनों भगवान से आए हैं। तो इसलिए क्या हो गया, जो कुछ भी विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान ही है। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृतियां शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं और अंतोदगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान ही है। तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। तो यहाँ पे इसमें लिखा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों का बना है, जड़ और चेतन। और भगवान कृष्ण जो है वो उन दोनों के ओनर और कंट्रोलर है, तो इसलिए वो सुप्रीम कंट्रोलर हो और सुप्रीम ओनर हो गया हर चीज का, कुछ भी उनके कंट्रोल से बाहर नहीं है। उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे कृष्ण जो है वो अग्नि के समान है और जड़ और चेतन क्या है, वह प्रकाश और ऊष्मा के समान है। तो जैसे तो जब कुछ अगर अग्नि जलाई जाती है तो उससे क्या निकलता है, लाइट आता है, उससे हीट आता है और वो हर जगह फैलता है। तो ये पूरे ब्रह्मांड में ये जो दो वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन, फैली हुई है, हर जगह में नहीं है। तो किससे आ रही है, जैसे प्रकाश और ऊष्मा उस अग्नि से आती है, वैसे ही ये जड़ और चेतन कृष्ण से आ रहा है। तो इस तरह पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है कृष्ण के द्वारा ही तरह से नियंत्रित है। तो मनुष्य क्या कहना चाहिए, मनुष्य, ह्यूमंस मस्ट एक्सेप्ट दैट गॉड इज द ओनली ओनर ऑफ एवरीथिंग एंड नोबडी एल्स। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही सब कुछ उनका है, ये संपत्ति उनकी है, यही कह सकते हैं। हाँ, गीता में भगवान बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंद्रलोक, चंद्रलोक, जो भारत लोक है या कश्मीर लोक है वो इन लोगों का है, नहीं, सब लोग, सर्वलोक महेश्वरम, सारा लोक मेरा है। सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति। तो अगर आपको शांति प्राप्त करनी है तो इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको स्वीकार किए बिना शांति नहीं मिल सकती। बड़े बड़े पंडित लोग बोलते हैं ओम शांति ओम बोलते हैं, लेकिन जब तक ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे, जीवन में पालन नहीं करेंगे, हमको शांति प्राप्त नहीं होगी। अशांति शांति फैलती रहेगी पूरे ब्रह्मांड में। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान, ओनली humans must accept that God is the only owner। गीता में भगवान बोलते हैं माम एकम, मेरा शरण लो। ओनली ओनर इज कृष्ण, भगवान कृष्ण, और कोई नहीं। बाकी कोई नहीं बोल सकता कि ये मेरा है, सब कुछ मेरा है। तो देखिए आज के शासक हैं ये लोग, ठीक है, और ये चेहरे बदलते रहते हैं, कुछ तो बदल गए, ठीक है, जो बाकी बचे हैं वो भी बदल जाएंगे, ठीक है। तो हर देश के लोग सोचते होंगे कि हमारा ये जो भारत राष्ट्र है या एक प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रित है, अमेरिका किसी राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब कुछ समय के लिए कठपुतली है। आज हैं कल चले जाएंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए आते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं ड्रामा के ऊपर, ड्रामा में ऐसे करते हैं कठपुतली की तरह, और फिर चले जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो हमेशा रहते हैं। तो हर मनुष्य को ये समझना है कि यह सब जो है भगवान का है और किसी का नहीं है। और जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो खुद माया में है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था पूरा विश्व को जीतने के लिए, लेकिन वो भारत को नहीं जीत पाया, वापस जाने लगा, तो उसकी वहाँ पे लौटते वक्त उसको शायद मलेरिया हो गया था, और उसने अपने डॉक्टर से बोला कि हमको पूरा विश्व जीतना है, आप हमको समय दीजिए। बोला नहीं, हम आपको एक सेकंड भी नहीं दे सकते। फिर ठीक है, जब मैं मरूंगा तो तुम सब मेरी अर्थी को लेके तुम जाना, और मेरा हाथ जो है मेरे कब्र के बाहर रख देना, कि दिखाने के लिए कि मुझे बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं बचा पाए और मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। ठीक,
तो इन सब का वही होने वाला है। और हम लोग को भी मनुष्य शरीर में ये मौका मिला है कि हम समझ सकें, भगवान के कंट्रोल को समझ सकें, भगवान के प्रति समर्पित हो सकें, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इस बहुमूल्य जो मौका मिल रहा है उसका। बाकी इन लोग का तो माया देवी है इनको सिखाने के लिए। Hence, humans must accept what is allotted to him according to the laws of nature. तो इसलिए क्या करना चाहिए मनुष्य को? जो उसके प्रकृति के अनुसार दिया गया है वही स्वीकार करना चाहिए। बाबा जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं काऊ का, गाय का। गाय को खाना, गाय का खाना क्या है? घास खाना, ठीक है। शेर का खाना क्या है? मांस खाना। शेर कभी घास नहीं खाएगा और गाय कभी मांस नहीं खाएगी। जो उसका अलॉटेड वह है खाना है वही वो करते हैं, वही खाते हैं, वही स्वीकार करते हैं। वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जाते, ठीक है। तो उसी तरह मनुष्य को क्या चाहिए? जो उसका अलॉटेड, उसको जो मिला है, उसका जो भाग, नियत भाग है, दिया गया है, उसमें उसे संतुष्ट होना चाहिए, वो कर्तव्य करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। उसको जो खाने के लिए दिया गया है, आप देखिए हमको जो दांत और हमको जो हाथ दिए गए हैं उसमें मांसाहारी जीव की तरह वो नहीं है, नुकीले वो नहीं है, नाखून नहीं है या नुकीले दांत नहीं है जिससे कि हम मांस को चीर फाड़ करके खा सकते। तो हमको शाकाहारी भोजन के लिए हमें अलॉट किया गया, ये हमको दिया गया, तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए। फिर एक दूसरा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी लेबर का। तो लेबर कैनॉट क्लेम टू बी द ओनर। हम अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो वहां पे लेबर लोग को बुलाते हैं, उनको हम सामान देते हैं, ईटा, सीमेंट, सब कुछ देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो उसको सब सामान लेके चला जाए या वहां पे आके रहने लगे क्योंकि मैंने बनाया है, मैंने मेहनत किया, तो जी मैंने तपा, मैं इतना खटा, तो आप कैसे रह सकते? मैं रहूंगा नहीं, ये नहीं कह सकता। उसको काम दिया गया था उसकी, आप बनाइए, ठीक है, और अपना पेमेंट लीजिए, बच जाइए, ठीक है। यहां रहने का कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो लेबर जो लेबर कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वह उसका ओनर नहीं बन सकता। उसका कार्य है बस उसमें सहायता करना, कंस्ट्रक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे मनुष्य जो है वह उसको मौका मिलता है कि कुछ करे, उसके कुछ कर्तव्य है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ये सोचे कि ये सब कुछ मेरा है, और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, अपना अलॉटेड भाग से ज़्यादा ले सकता हूँ। कई लोग ऐसे करते हैं, अपने भाई का ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका उनको खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो लेबर, जैसे लेबर वो क्लेम नहीं कर सकता, वैसे ह्यूमन बीइंग भी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बनाया है, मैंने 26 मंजिला इमारत खड़ा की तो इसलिए मेरा है। नहीं, आप रहोगे, आप आपका जो एक कमरा मिला है वहाँ रहिए, उसमें संतुष्ट रहिए। तो इस तरह से यह ईशावास्य का ये सिद्धांत है कि आप सब कुछ जानिए भगवान का है, भगवान का संपत्ति है, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हमें अपना जो भाग है, अपना जो कर्तव्य है वो करना है, ठीक है। हमारा जो अलॉटेड रिसोर्सेज है, जो हमें दिया गया है, हमें उसमें कोई इस्तेमाल करना है। अब एक दूसरी चीज प्रभुपाद जी बताते हैं आगे चौथे मंत्र में, उसके परपोर्ट में बताते हैं ईशावास्य का जो चेतना है, ईशावास्य कॉन्शियसनेस क्या है वह? टू एक्सेप्ट ओनली वंस अलॉटेड कोटा स्टैंड्स नॉट मेरली फॉर टेकिंग एज मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं कि जो आपको अलॉट किया गया, जो आपका नियत भाग दिया गया है ना, जैसे इतना हमारे पिताजी का मान लीजिए 10 बीघा जमीन है, तो 2 भाई है, तो आधा उनका आधा मेरा, तो आपको 5 बीघा मिल गया बस, ठीक है। अभी ईशावास्य का सिद्धांत सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, आगे की चीज है। इट ऑल्सो मीन्स दैट लिविंग एंटिटी शुड फॉलो द स्पेसिफिक प्लान द लॉर्ड हैज डिजाइन्ड फॉर हिम। तो जो उसको कर्तव्य, जो उसके लिए भगवान ने प्लान बनाया है, जो उसके लिए उनको प्रकृति दिया है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, जो हमको शक्तियां मिली हैं, जो हमको मौका मिला है, वो सब सेवाएं हमें करनी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो भी ईशावास्य के सिद्धांत को तोड़ने के बराबर है, और उसका हमें समस्याओं के रूप में उसका सामना करना पड़ेगा।
तो ये ईशावास्य का सिद्धांत जो है वो चेतना में भी हमें स्वीकार करना है कि हमको जो हमारा जो प्रकृति है, ब्राह्मण का प्रकृति है, पठन पाठन यजन याजन, उससे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, करवाना चाहिए, दान स्वीकार करना चाहिए और दान देना चाहिए। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह कैसे जो दूसरों को कोई क्षत करे, कोई हर्ट करे, कुछ अगर क्षति पहुंचाए तो उससे बचाना। तो इस तरह से सबको देखना कि सारी प्रजा संतुष्ट है और सुरक्षित है, यह क्षत्रिय का कार्य है। जो वैश्य है उनका क्या कार्य है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य, उनको कृषि करना चाहिए, खेती करना चाहिए, सबके लिए अन्न उगाना चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, और जो बचा है चीजें उसको फिर वाणिज्य, उसको बिजनेस करना चाहिए। और शूद्र का क्या है? दूसरे को सेवा करना, उनके जो बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनकी सेवा करना, और उससे उनका भरण पोषण होता है। तो यह सिद्धांत आज भी लागू है। भले ही आप लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम नहीं है, यह नेचर है, यह आपका प्रकृति है। और आज भी आप देखिए बुद्धिमान लोग हैं, इंजीनियर डॉक्टर लोग हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जो बिजनेसमैन है उन्होंने बड़ा बड़ा बिजनेस खोल रखा है, साड़ी का दुकान या चीज़ों को बेचने का दुकान। अभी कोरोना हुआ तो बहुत लोगों ने मास्क का दुकान खोल लिया, उससे कमाया, ठीक है। तो सैनिटाइजर बेचने लगे। तो यह वैश्यों का ये कर्तव्य बिजनेस करना, वो कर रहे हैं। भले ही आज सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, इसको हटा दिया गया है, लेकिन ये नेचर को, प्रकृति को आप डिनाई नहीं कर सकते। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के अनुसार ये चार हमेशा रहते हैं। तो जो भगवान ने हमको अलॉट किया है, ये दिया है, उसके अनुसार कार्य करना, और भगवान की प्रसन्नता के लिए इसका इस्तेमाल करना, विष्णु को प्रसन्न करना। विष्णु आराधक है। वर्णाश्रम किस लिए होता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। वो इसलिए नहीं होता कि ब्राह्मण लोग बहुत बड़ा, हाँ देखो हम कितना श्लोक जानते हैं, कितना हम बड़े पंडित हैं, चलो सब मुझे दंडवत प्रणाम करो, ऐसा नहीं। अहंकार के लिए नहीं है, क्योंकि इसलिए सेवा के लिए दिया गया है, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के विषय में सबको बताने के लिए, सबको ज्ञान देने के लिए। बड़े बड़े जो राजा हैं वो आके ब्राह्मणों से विचार विमर्श करते थे कि कैसे इस प्रजा की सेवा की जाए, अलग अलग समस्याओं का समाधान किया जाए। तो वो उनका कर्तव्य है। तो यह ईशावास्य का सिद्धांत जो है, यह जो चेतना है, चेतना को भी हमें पालन करना है। सिर्फ जो रिसोर्सेज, जो हमें जगह मिला है, जो हमारा घर है, हमको जो खाने को दिया गया है, बस वो सब चीज़ों पे लिमिटेड नहीं है। ये बहुत ही विस्तृत सिद्धांत है, और इसको बार बार गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बार बार इसको चर्चा किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जो जीवात्मा है, बहुत करोड़ों जन्मों से इस संसार में फंसे हुए हैं। तो ये डिज़ायर टू कंट्रोल एंड एंजॉय, ये जो हमारी चेतना का दोष है, ये बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही मुश्किल है इसको छोड़ना। तो उसके लिए ही यह बताया जा रहा है कि इस तरह से कार्य करिए, इस तरह की चेतना को कल्टीवेट करिए, साधना करिए। क्या ऐसा साधना कि हमारा जो भी हमको शक्ति दिया है भगवान ने, जो भी हमको मानव मनुष्य योनि में हमें समय दिया है, वो सब का सब हम जैसे भगवान चाहते हैं उस तरह से हम इस्तेमाल करें। तो यह अर्जुन यही नहीं कर रहा था। गीता के शुरुआत में वो इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। अर्जुन जो है वह ईशावास का यही सिद्धांत नहीं फॉलो करता है, और वो सोच रहा था कि यह जो लोग हैं, ये मेरे क्या कहते हैं सगे संबंधी हैं, इनको मैं कैसे मारूं। लेकिन वो भूल गया कि ये जो दुर्योधन और उनके सहयोगी हैं वो अत्याचारी हैं, वो अन्यायी हैं। वह जब अपने भाई की धर्मपत्नी को वो निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है, तो बताइए बाकी प्रजा के साथ वो क्या करेगा। तो ऐसे अत्याचारियों का वो हटाना उसका कर्तव्य था, जो कि अधर्म कर रहे थे। लेकिन वह उसने ये सिद्धांत नहीं माना, और इसलिए वह भ्रमित हो गया। तो फिर भगवान ने उनको गीता सुनाई, और गीता के बाद वो उठ खड़ा हुआ कि करिष्य वचनम था, अब मैं आप जो बोलेंगे वही करूँगा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया है।
तो ईशावास का सिद्धांत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रभुपाद जी जो ईशोपनिषद के चौथे मंत्र में बोल रहे हैं, परपोर्ट में बोल रहे हैं, एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंप्लीट होल इज एंडाउड विथ सम पर्टिकुलर एनर्जी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स विल। तो हर एक जीवात्मा, एवरी पार्ट एंड पार्सल, ये कौन है? जीवात्मा। हर एक जीव को कंप्लीट होल, कौन है कंप्लीट होल? भगवान कृष्ण। तो हर एक जीव को भगवान कृष्ण ने कुछ न कुछ शक्तियां दी हैं। किस लिए शक्तियां दी हैं? ताकि वो कार्य कर सके, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स विल। भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए उन्होंने यह हम सबको कुछ न कुछ शक्ति दी है। ब्राह्मणों को कुछ शक्ति दी है, क्षत्रियों को कुछ शक्ति दी है, वैश्यों को कुछ शक्ति दी है, शूद्रों को कुछ शक्ति दी है। तो उन सबको क्या करना है? उसका इस्तेमाल करना है भगवान की ही सेवा में, क्योंकि भगवान ने दिया है। ऐसा नहीं कि हमको बुद्धि दी है, अभी हम शास्त्र पढ़ेंगे और फिर अपने लिए कार्य करेंगे, कैसे मेरा गुणगान है। दुर्योधन नहीं कर रहा था, उसको जो शक्ति मिली थी वो क्षत्रिय शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, अपने भाइयों को मारने का प्रयास कर रहा था। तो इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। वैसे ही रावण, वैसे ही हिरण्यकशिपु। लेकिन उनके विपरीत आप देखिए, प्रहलाद महाराज हुए, हनुमान जी हुए, पांडव हुए, उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भगवान की इच्छा अनुसार किया। प्रभुपाद जी को कुछ शक्तियां दी गई थी, वो वृद्धावस्था में 69 साल की उम्र में पूरे विश्व में गए, प्रचार किया उन्होंने, जिसके कारण कि आज हम सब भगवान की भक्ति में लग पा रहे हैं। तो इस तरह से भगवान की इच्छा अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, उन शक्तियों को उनके लिए इस्तेमाल करना है। When the part and parcel living entity forgets its particular activities under the Lord's will, he is considered to be in Maya, illusion. तो जब हम भूल जाते हैं, forgets, जब जीवा भूल जाता है कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना है, तो उसको वो कहते हैं कि वो इल्यूजन में है, वो माया पड़ गया है, माया मुक्त जीव। कृष्ण बोलिया से जी भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया दे। तो माया उसको जोरदार झपट के पकड़ लेती है, अपने सिकंजों में कस लेती है। तो इससे निकलने के लिए हमें क्या करना है? वापस अपने आप को याद दिलाना है कि हम भगवान के दास, और जो भी शक्तियाँ, जो भी हमें मनुष्य जीवन मिला है, सब भगवान की सेवा के लिए मिला है। तो इसलिए 10 फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, पहले मंत्र से ही ईशोपनिषद क्या बोल रहे हैं? वो ईशोपनिषद है, श्री ईशोपनिषद क्या बोल रहे हैं कि आप बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए टू प्ले द पार्ट सिग्नेटेड फॉर अस। जो हमारे लिए प्लान बनाया है भगवान ने, उस प्लान को एक्सिक्यूट करिए, उसके हिसाब से कार्य करिए, अलग से कुछ मत करिए। मान लीजिए अभी तो क्रिकेट IPL कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, कौन सा? CSK वर्सेस RCB। धोनी जी पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अचानक धोनी जी बोलते हैं, देखो मेरे हाथ में ग्लव्स है, मैं भी हेलमेट पहना हूं, मैं भी पैड पहना हूं, कोहली हट जाओ, मैं बैटिंग करूंगा। नहीं, अभी आपका अलॉटेड काम क्या है? विकेट कीपिंग करना। आप विकेट कीपिंग करिए, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते, आपका अलॉटेड जो काम है वो करिए। अंपायर बोलता है इतना गर्मी में परेशान हो गया, अब मैं भी थोड़ा बॉलिंग करता हूँ, चलो हट जाओ, मैं करूँगा। यह उसका अलॉटेड सेवा नहीं है। आप आपका अलॉटेड सेवा करिए, आप अंपायर हैं, अंपायरिंग करिए, ठीक है। जो अपोजिट रनर है, कोहली जी ने मार दिया और वो उसी तरफ दौड़ने के बजाय वो पकड़ने चला जा रहा है, नहीं मैं दिखा दूंगा ये बॉल को कैसे पकड़ना है, मैं बताता हूँ, ठीक है। नहीं भाई, तुम्हारा काम वो नहीं है, तुम्हारा काम है दौड़ना। तो ये अगर हो जाएगा तो क्या होगा? समस्या हो गया। हर व्यक्ति अगर दूसरे का कार्य करने लगा, दूसरे का अलॉटेड कार्य करने लगा, तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। जो दर्शक है, दर्शक के बजाय वो आगे फील्डिंग करने लगे, बचाने लगे तो बहुत ही विचित्र दृश्य उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? जो हमको दिया गया है, अलॉटेड नेचर दिया गया है, अलॉटेड सेवा, अलॉटेड प्लान जो है, उसके हिसाब से कार्य करना है। तब क्या होगा? सब चीजें स्मूथली होंगी, सब चीजें
हाँ, नियमित रूप से होंगे, और हमें भी वो मिलेगा जो हम चाहते हैं और दूसरों को भी प्राप्त होगा। ठीक है। हाँ, युद्ध में भी ऐसे ही हो जाता है। मान लीजिए युद्ध कर रहे हैं, अचानक हाँ, मुझे परमवीर चक्र चाहिए, एक आकर के ना आदमी तुरंत टैंक लेके चला जाए, ठीक है, पहले ही अटैक कर दे, हाँ, तो क्या होगा, उसका ही सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है। तो जो प्लान बनाएगा उस प्लान के हिसाब से चलना बहुत जल्दी, भगवान ने बनाया, परफेक्ट प्लान बनाया भगवान ने। कैसे जानेंगे कौन सा प्लान बनाते हैं? तो प्रभु जी का अच्छा प्रश्न है, कैसे जानेंगे भगवान ने क्या प्लान बनाया है। ठीक है। तो इसीलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, आप गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग करिए, अंत में समझ जाएंगे आपका आपके लिए क्या प्लान है। तो हम लोग को ये शास्त्र इसीलिए दिया है भगवान ने, ताकि हम शास्त्रों को समझें, उन तत्वों को समझें और फिर अपने जीवन में पालन करें। हाँ, तो उसका सबसे पहला चीज है कि आप एक गुरु का स्वीकार करें। हाँ, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तम। आपको एक गुरु स्वीकार करना है जो कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो आपको बताएंगे, भगवान उनके थ्रू आपको गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना है। हाँ, गुह्यम आखाति पृच्छति करिए उनसे। ठीक है। गीता में बोलते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ऐसे गुरु को खोजिए जो कि आपको भगवान की तरफ रास्ता दिखाए, जो कि बताए कैसे हमें जीवन जीना, हमारा प्लान, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो जनरल रूप में भगवान क्या चाहते हैं कि आप उनकी भक्तों का संग करिए, शास्त्रों को पढ़िए, अपने जीवन में पालन करिए, मनुष्य बनिए और भक्त बनने का प्रयास करिए। और सबसे आसान तरीका है इस युग में हरे कृष्णा मंत्र का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे आपका हृदय शुद्ध होगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन्होंने प्रश्न पूछा है सुन लीजिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारा गाइडेंस अंदर से आएगा, हमारे चैत्य गुरु हमारे अंदर बैठे हुए, परमात्मा बैठे हुए, वो सारा का सारा गाइडेंस देंगे। आप अच्छे से जप करिए, हाँ, अपने गुरु का श्रवण करिए, उससे उनका संग लीजिए जब तक वो इस धरती पे पृथ्वी पर है। ठीक है। और उसके बाद उनकी वाणी को सुनिए और भगवान उसी तरह से आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है। ठीक, क्वेश्चन है बाद में लेंगे, कुछ बाद में लेंगे, कल ले लेंगे, अभी समय कम है। तो इस तरह से हमें ईशावास्य का सिद्धांत पालन करना चाहिए। तो अर्जुन के विषय में देखा। अब देखिए, अगर हम जैसा हम बता रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड में अगर ये ईशावास्य सिद्धांत ना पालन किया जाए तो क्या क्या होता है। तो ईशावास्य सिद्धांत ना पालन करने के कारण कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच पूरा युद्ध हो, कोल्ड वॉर हो रहा था। ठीक है। सब गुट एक दूसरे के अगेंस्ट थे और सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं। एक भी अगर किसी ने फायर किया होता तो पूरा पृथ्वी तहस नहस हो जाता। और आज भी उसी तरह का समीकरण है। हाँ, टेररिस्ट लोग हैं और अलग अलग दुश्मन देश हैं जिनके पास बहुत ही विध्वंसकारी ऐसे बम वगैरह हैं जो कि कभी भी पूरी पृथ्वी का नाश कर सकते हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिद्धांत, इस ईशावास्य के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करते। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पूरा कोलाहल मचा हुआ है। तो इसलिए हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो सिद्धांत ईशावास्य बता रहे हैं, ईश्वर विषय बता रहा है, उसे हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि हम इस जो समस्याओं में और समस्या न बढ़े। लेट अस बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर 1% भी लोग अगर भगवान को स्वीकार करें और भक्ति करें तो पूरा विश्व बदल सकता है। तो बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हम भगवान का नाम लें, भगवान की सेवा करें, भगवान को माने कि वो ओनर, कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर हैं, भोक्ता हैं, उनकी हमें सेवा करनी है, तो हम भी इस ब्रह्मांड में एक अच्छे युग की शुरुआत कर सकते हैं। जो सतयुग है या गोल्डन एज है वो क्या है? वो इसी ईशावास्य के सिद्धांत को मानना, इसकी चेतना में जीना, तो अपने आप वह सतयुग आ जाएगा। सतयुग ऐसा नहीं कि सूर्य कुछ अलग दिखेगा, हाँ, वो कई दो दिन दिखता है, रिंग वगैरह बनता है, लेकिन असली जो गोल्डन एज है वो क्या है? आप इस सिद्धांत को स्वीकार करिए और उस हिसाब से अपने जीवन पालन करिए और दूसरों को बताइए। फिर प्रभुपाद जी मनुष्य और
जो पशु हैं उनके बीच का अंतर के बारे में बताते हैं। तो मनुष्य पशु जो है, कुत्ते बिल्ली एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए मनुष्य जीवन नहीं है, हाँ, कि हम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही लड़ते रहें, हाँ? इसलिए मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन दिया है कि आप भगवान के सिद्धांत को समझें, हाँ? और जो कम से कम जो जानवर कर रहे हैं, जानवर क्या है, अपना ही खाना खाते हैं। हमने जैसे बात किया, हाँ, गाय घास खाती है, हाँ, और जो बाघ है या शेर है वो मांस खाता है। तो हमारे लिए भी शाकाहारी भोजन दिया है, कम से कम वो स्वीकार करें। और सिर्फ शाकाहारी बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, शाकाहारी बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं। हमें क्या करना है, हमें भगवान का भक्त बनना है। ह्यूमंस मस्ट बिकम डिवोटीज। सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो सिद्धांत है, हाँ, वह इसी पे आधारित है। इसलिए है कि कैसे हर एक जीव भगवान का भक्त बन सके। बिना इस चीज को जाने तो सिर्फ शास्त्र पढ़ने से हम असली में उसके मकसद को नहीं समझ पाएंगे, और व्यर्थ कुछ चीज़ें हम जानेंगे, हमारा जीवन जो सतोगुणी हो जाएगा, लेकिन जो असली फायदा है, एडवांटेज हम ले नहीं पाएंगे। तो हमें भगवान का भक्त बनना है। यही श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 14 बार भ्रमण करके हर कॉन्टिनेंट में जाके इसी बात का प्रचार किया, और हर तरह के लोगों को उन्होंने स्वीकार किया, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, रशियन हो, चाइनीज़ हो, जूस हो, सबको उन्होंने भगवान का नाम दिया, भगवान की सेवा में लगा। हरे कृष्णा। तो आज का हमने आज देखा, हाँ, कि ईसावास्य सिद्धांत देखा, कैसे सब कुछ भगवान से आया है, भगवान ही कंट्रोल करके भगवान की संपत्ति है, और इसलिए हमें अपना कोटा लेना है और उनकी सेवा करना है, और जानना है कि किसका है। फिर ईशावास्य कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में हमने सुना कि कैसे हमें जो हमारा नेचर है, भगवान ने जो हमको शक्तियाँ दी हैं, उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल, उनका प्लान के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। और हम देखा कि अगर हम ईशावास्य सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, और जो मनुष्य है और पशु जीवन है उसमें क्या अंतर है, और ह्यूमंस का असली ड्यूटी, असली कर्तव्य क्या है। हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, भगवान की सेवा करने के लिए। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। प्रहलाद महाराज बोलते हैं 5 साल की उम्र से आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हम जब से भी, बेटर लेट देन नेवर, हमें जब से भी मौका मिला हमें स्वीकार करना चाहिए, और पूरी तत्परता के साथ हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। तो कल आप मंत्र 2 पढ़ के आइए। हरे कृष्ण।